जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, वो चुंबकीय सुई किसी निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है या रुक जाती है, क्या कहलाता है? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, किस कारण होता है, इसका सोर्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये मूविंग चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। मतलब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, आगे से अगर फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है किसी वायर में, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मूविंग चार्ज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, उसका सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे जो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो ठीक है, तो ये जो होता है मूविंग चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। फिर आता है क्या? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट लो, बायो सेवर्ट लो, ये क्या होता है? क्या होता है इस बायो सेवर्ट के नियम में? तो बायो सेवर्ट ने बताया था कि किसी भी धारावाही चालक के अल्पांश डीएल के कारण, किसी भी धारावाही चालक जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी स्मॉल लंबाई डीएल के कारण स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, जिस पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो ये बायो सेवर्ट ने बताई थी। तो इसमें क्या, सबसे पहले जो बायो सेवर्ट ने बताया वो था कि इससे किसी भी धारावाही चालक के इस अल्पांश डीएल से स्मॉल आर दूरी पर जो पॉइंट पी है वहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसमें बहने वाली वायर में बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो डी भी जो होता है वो स्मॉल डीएल के कारण निकाल रहे तो स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये होता है आई के प्रोपोर्शनल, जो इसमें बह रही है धारा आई उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और सेकंड जो ये अल्पांश की लंबाई है, जो अल्पांश लंबाई डीएल है, ये जो ली है हमने इतनी लंबाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है डीएल। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर तथा डीएल अल्पांश डीएल के बीच बने एंगल कोण की जिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। जो पोजीशन वेक्टर आर है ये पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उस पॉइंट की वायर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी बी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या करें, मिला देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फोर्थ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो डी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, यही क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। देखिए यहाँ पे जो μ0/4 है ये क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। here μ0/4 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है। μ0 इज, μ0 क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। ठीक है, μ0 जो ये बायो सेवर्ट का नियम है। इसका एक वेक्टर फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो सदिश रूप, बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। तो सदिश रूप में डी बी वेक्टर बराबर ये होता है μ0/4
आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की 3। ये जो होता है इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एल आर इंटू डी एल साइन थीटा। ठीक है, जब आर डी एल साइन थीटा उठा के यहाँ रखेंगे इसके स्थान पे, तो क्यूब से एक आर कट जाएगा ये वाला, बाकी नीचे आर स्क्वायर बचेगा और साइन थीटा डी एल ऊपर बच जाएगा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसमें कुछ केस उत्पन्न होते हैं। जब पोजीशन वेक्टर आर, जो पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, और जो डी एल अल्पांश डी एल है, उनके बीच का एंगल अगर 0 या 180 है, केस इसमें होता है केस फर्स्ट में क्या, यदि ये पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, यदि वो पॉइंट P इस वायर के पॉइंट या तो उसकी मतलब इस वायर के में फ्लो होने वाली करंट की एलोंग हो या अपोजिट हो, तो उस केस में जो थीटा होगा वो या तो 0 होगा या फिर 180 होगा। और जो 180 या 0 अगर होगा तो उस पॉइंट पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इफ थीटा 0 और 180 देन dB बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 होगा तो 0 180 में भी 0 होता है। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अगर ये पॉइंट P अल्पांश DL के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, केस जो है नेक्स्ट केस सेकंड में इफ थीटा बराबर 90। ठीक है, तो पॉइंट P जो होता है पोजीशन वेक्टर और DL एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90, और जब थीटा 90 होगा तो उस केस में पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो मैक्सिमम होगा अपने केस का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना होगा, dB बराबर μ0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इस केस का मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कि μ0 का मात्रक मान क्या होता है। ठीक है, वैल्यू, यूनिट और इसकी डायमेंशन। ठीक है,